ओके। सो सबसे पहले तो हमें कोई भी अगर वेब सर्विस क्रिएट करनी है, वेब सर्विस और एपीआई, पीपल कॉल इट बोथ, ठीक है। और जनरली इंटरव्यू में रेस्ट एपीआई और सोप एपीआई के बारे में पूछते हैं, ठीक है। दैट इंटरव्यू क्वेश्चन विल चेक लेटर, बट एज ऑफ नाउ वी नीड टू जस्ट क्रिएट अ वेब सर्विस, ठीक है। तो /var एंड यहाँ पे आने के बाद हम लोग mkdir मैं कर देता हूँ रेस्ट एपीआई, ठीक है। cd space rest API. Fine. We don't have any folder over here, folder or files in this directory. And second हमें जो चीज जरूरत पड़ेगी वो है पोस्टमैन की, ठीक है। पोस्टमैन अगर आपके पास नहीं है तो डायरेक्टली ब्राउजर का भी यूज कर सकते हो, बट पोस्टमैन इज द वेरी गुड ऑप्शन हो रही है। डाउनलोड पोस्टमैन, इसको साइड बाय साइड हम डाउनलोड के लिए लगा देते हैं। एंड आप अगर एडवांस आईडी यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप एडवांस आईडी यूज कर रहे हैं लाइक विजुअल स्टूडियो कोड, तो उस केस में आपको ये पोस्टमैन वगैरह डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है। वहां पर आपके जो भी प्लगइन्स है उसमें मिल जाएगा आपको। आई थिंक थंडर एपीआई करके, थंडर क्लाइंट करके कोई तो भी एक है प्लगइन, उसमें भी ये सेम चीज आप फॉलो कर सकते हो। सो इट इज टेकिंग 3 मिनट्स, तब तक हम अपनी वेब सर्विस बना लेते हैं, ठीक है। सो वेब सर्विस मतलब क्या होता है? सिंपली एक प्रोग्राम ही होता है, जस्ट उसका इंटरैक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल कोड, ठीक है। नॉर्मल कोड में आपका क्या होता है कि आपको पूरा का पूरा HTML फॉर्मेट में सारा चीज दिखाना पड़ता है, बट इन केस ऑफ वेब सर्विस आपको सिर्फ डेटा रिप्रेजेंट करना है, नथिंग एल्स, ठीक है। आपको सिर्फ डेटा, मतलब रेस्ट में सेकंड जो टर्म है एस, स्टेट, ठीक है, तो स्टेट ही आपको सिर्फ ट्रांसफर करनी है, उसी चीज का ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो लेट्स से हम एक सिंपल वेब सर्विस बनाते हैं जो कि एक नंबर लेगा और उसका स्क्वायर एंड क्यूब मुझे एज एन आउटपुट देगा, ठीक है। एक सिंपल नंबर वो इनपुट लेगा, एक ऐसी वेब सर्विस जो एक नंबर एज एन इनपुट लेगा एंड उसका स्क्वायर और क्यूब, मतलब दोनों भी वैल्यूज वो एज एन आउटपुट शो करेगा हमें, ठीक है। तो वो उसके लिए हम लोग अभी एक एपीआई बनाते हैं, लेट्स से SQR एंड क्यूब, sqrcube.php, ठीक है। ये हमारी वेब सर्विस हम लोग बना रहे हैं। इंसर्ट मोड में चले जाते हैं, क्वेश्चन मार्क PHP। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ एको, ठीक है, टेस्टिंग के लिए एको ट्री प्रिंट _r $_ ठीक है। रिक्वेस्ट में आपका गेट और पोस्ट दोनों भी आ जाता है, एको प्री, ठीक है। अब मैं इसको एज इट इज राइट करूंगा, इस फाइल को एक दूसरी जगह से सर्व करते हैं, ठीक है। दूसरा टैब ओपन किया मैंने, वहां से इसको सर्व करके रखेंगे, /var html रेस्ट एपीआई ls-l, यहाँ पर एक ही फाइल है, php-S लोकल होस्ट, एंड जो भी आपका पोर्ट अवेलेबल होगा उस पोर्ट का नाम यहाँ पर आप रख सकते हैं, ठीक है। एंड वंस आई कीप दिस, सो नाउ डेवलपमेंट सर्वर इज रेडी। इसको हम लोग कॉपी करके हमारे ब्राउजर में हिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसको हिट किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी तो इंडेक्स फाइल नहीं है, तो मुझे SQR एंड cube.php ये रन करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू शो कर रहा है। अगर इसी जगह अगर मैं यहाँ पर num = 5 पास कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 5 वैल्यू वो शो कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने सिर्फ ये डिबगिंग के लिए यूज किया है, दैट echo pre and all, ओके। अभी हमें क्या करना है, एक्चुअली नंबर एज एन इनपुट लेना है, एक वेरिएबल में रखेंगे उसको एंड उसका स्क्वायर एंड क्यूब निकालेंगे, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अंदर चले जाता हूँ, ठीक है। ये मेरा डिबगिंग का जो पार्ट है उसको हम लोग कमेंट करके रख देते हैं। एंड नाउ विल क्रिएट द वेरिएबल, ठीक है, रिक्वेस्ट ऑफ नम, ओके, रिक्वेस्ट ऑफ नम। यहाँ पे आपका नम, आईडी, नेम, सिटी नेम, एनीथिंग यू कैन हैव हियर, ओके। एंड उसके ऊपर अभी मुझे 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले तो मुझे स्क्वायर निकालना है,
ठीक है, तो डॉलर नम इंटू डॉलर नम एंड वैसे ही क्यूब निकालना है। ओके, सो डॉलर नम इंटू डॉलर नम इंटू डॉलर नम। ओके, एंड नाउ आई नीड टू प्रिंट दिस। ठीक है, एको मुझे स्क्वायर को मैं एको कर दूंगा एंड बीच में एक br टैग डाल देते हैं एंड वैसे ही डॉलर क्यूब को भी एको कर देंगे। ठीक है, इसको कर देते हैं राइट एंड यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, सिंपली ये आउटपुट शो कर रहा है मुझे विदाउट एनी एरर। ठीक है, तो यहाँ पर पोस्टमैन भी डाउनलोड हो गया, उसको ओपन कर देते हैं। डाउनलोड एंड इंस्टॉल भी करना है उसे। जब तक वो दिखाता है यहाँ पर हम लोग इनपुट में अभी मतलब आउटपुट हमने सिंपली उसका एको करके दिखाया, बट वेब सर्विसेज में हम लोगों ने देखा था कि जो आउटपुट था वो जेसन फॉर्मेट में था। ठीक है, जेसन फॉर्मेट में आउटपुट जरूरी है, तो जेसन फॉर्मेट में आउटपुट कैसे देंगे? सो हमें सबसे पहले जेसन फॉर्मेट समझना है। ठीक है, जेसन फॉर्मेट क्या होता है? जहां पर की वैल्यू पेयर होती है। क्या पीएचपी में ऐसा कुछ है जिसमें हम की वैल्यू पेयर दे सकते हैं? जैसे जावा में मैप है, वैसे पीएचपी में ऐसा कुछ है क्या? पाइथन में डिक्शनरी है, पीएचपी में ऐसा कुछ है क्या? गाइस एनीवन प्लीज टेल मी, पीएचपी में ऐसा कुछ है क्या जहां की वैल्यू पेयर दे सकते हैं हम? अरेज है, अरे। एरे है, बट एसोसिएटिव एरे इज द प्रिसाइज वर्ड। हाँ। ठीक है, एकदम अगर फिजिकली बोला जाए तो एसोसिएटिव एरे। ठीक है, तो एसोसिएटिव एरे कैसे होता है? मैं अभी यहाँ पर रिजल्ट नाम का एक एसोसिएटिव एरे बनाता हूँ जिसमें हम 3 वैल्यूज रखेंगे। ठीक है, विल कीप 3 वैल्यूज ओवर हियर। सबसे पहले तो रिजल्ट ट्रू। ठीक है, रिजल्ट मतलब जो भी आया है वो ट्रू आया है। फिर बाद में स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर की वैल्यू सॉरी यहाँ पर हमें ठीक है, स्क्वायर की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी डॉलर एस क्यू आर। ओके, एंड थर्ड वन इज माय क्यूब का वैल्यू। ठीक है, क्यूब का वैल्यू रहेगा जो भी डॉलर क्यूब में आ रहा है वो। ठीक है, ये मेरा बन गया एसोसिएटिव एरे। इसको मैं प्रिंट आर करके जस्ट चेक करता हूं वेदर दिस इज कमिंग करेक्ट और नॉट। ओके, एंड यहाँ पर ब्राउजर में आके इसको रिफ्रेश करते हैं। पेज इज नॉट वर्किंग, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। Syntax error, identifier print R. I think semicolon. Yeah, we have missed the semicolon over here. And browser पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं. Now you can see result true आ रहा है, स्क्वायर की वैल्यू 25 आ रही है, क्यूब की वैल्यू 125 आ रही है. ठीक है, तो इसी चीज को अभी हम जो हमारा रेस्ट क्लाइंट है उसमें हम लोग यूज करेंगे. ठीक है, इसमें अभी रेस्ट क्लाइंट बोलते हैं इसको, तो इसमें हम लोग अभी वो चीज ट्राई करके देखेंगे. सो दिस इज द पोस्टमैन का ओवरव्यू. इस तरह से दिखता है पोस्टमैन. और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो इस लेआउट में, यहाँ पर क्लिक कर सकते हो प्लस बटन पे, जितने चाहे उतने वेब सर्विसेज आकर यहाँ पर रन कर सकते हो. ठीक है, एट द टाइम. ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट paste this URL and again hit the send button. ठीक है, जैसे सेंड बटन हिट किया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो एरे फॉर्मेट में अभी शो कर रहा है. ठीक है, बट मुझे एरे फॉर्मेट में चाहिए आउटपुट नहीं, आई वांट द आउटपुट इन जेसन फॉर्मेट. तो उसी को अभी जेसन फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो चीज देखेंगे. ठीक है, और पीएचपी में ये बहुत ही आसान तरीके से दिया है. मतलब बाकी सभी जगह पर भी आजकल डेकोरेटर्स या फिर एक्स्ट्रा फंक्शंस वगैरह अवेलेबल है, बट पीएचपी का मुझे ये सिंपलेस्ट वे लगता है. एको आपको क्या करना है, जेसन एनकोड. ठीक है, जेसन एनकोड करके सिर्फ आपको क्या करना है, उसमें एरे पास कर देना है. ठीक है, कौन सा? एसोसिएटिव एरे पास करना है. जैसे आप एसोसिएटिव एरे पास करोगे एंड लेट्स ट्राई टू हिट इट वन मोर टाइम.
तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये अभी जेसन फॉर्मेट में आ गया है। कैन यू सी गाइस, ये भी जेसन फॉर्मेट में यहाँ पर शो कर रहा है। रॉ में भी वैसा ही शो करेगा, प्रीव्यू में भी वैसा ही शो करेगा। सो दिस इज नथिंग बट अ जेसन फॉर्मेट। और इसी फॉर्मेट में आप लोगों को डेटा ट्रांसफर करना पड़ता है किसी भी यूजर को, ठीक है। इसी फॉर्मेट में आपको क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है डेटा किसी भी यूजर को जो भी आपकी वेब सर्विस यूज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग मेथड्स भी है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग मेथड्स भी है। अगर मैं गेट की जगह यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और ये यहाँ से हटा देता हूँ टॉप में से, एंड की में मैं नम पास करता हूँ, ठीक है। की में मैं नम एंड यहाँ पर उसकी वैल्यू पास कर देता हूँ, लेट्स से 6, एंड यहाँ से सेंड करता हूँ, ठीक है। तो भी ये मुझे प्रॉपरली आउटपुट शो कर रहा है, ठीक है। अभी पोस्ट की जगह यहाँ पर डिलीट करके देखते हैं, ठीक है। डिलीट के वक्त ये प्रॉपरली आउटपुट देता है या नहीं, इसको हिट करके देखेंगे। सो डिलीट के वक्त भी रिक्वेस्ट में वो प्रॉपर्टीज उसको मिल रही है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू नीड टू एक्सेस दिस वेब सर्विस, ठीक है। अब ये एक ही यूआरएल, ओके, एक ही यूआरएल है मेरा, और उसको यूआरएल को यूआरआई में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो चीज समझते हैं, ठीक है। कोई भी एक यूआरएल यूआरआई में कैसे कन्वर्ट होता है वो चीज समझते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कि यूआरएल और यूआरआई में डिफरेंस क्या है, एनीबॉडी? एनीवन गाइस? ठीक है, तो मैं बता देता हूं कि आपका सिंपल जो यूआरएल होता है, ओके, सिंपल जो यूआरएल होता है, उस यूआरएल में अगर डिफरेंट मेथड, एक ही यूआरएल की डिफरेंट मेथड्स अगर हम कॉल करते हैं तो उस चीज को हम यूआरएल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि स्क्वायर क्यूब डॉट पीएचपी, ये एक वेब सर्विस है, अगर मैं उसको गेट के साथ कॉल कर रहा हूँ सो ये एक कंप्लीट यूआरआई बन गया। ये कंपोजिट जो है, ठीक है, यूआरएल प्लस ये मेथड, ये एक यूआरआई आइडेंटिफायर, मतलब यूआरएल तो सेम है लेकिन मेथड अलग होने की वजह से उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो गेट के वक्त कुछ और होना चाहिए, पोस्ट के वक्त कुछ और होना चाहिए, पुट के वक्त कुछ और होना चाहिए, एंड डिलीट के वक्त कुछ और होना चाहिए। समझ रहे हो गाइस? ठीक है। तो जनरली ये ऑपरेशंस जो होते हैं, जनरली ये ऑपरेशंस जो होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं, वो नाम के बेसिस पे। अगर आपका मेथड, ठीक है, मेथड अगर गेट है तो समझते हैं कि वो एक रीड रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्रड का जो रीड है ना वो पार्ट। अगर रिक्वेस्ट कोई पोस्ट आती है तो उसको समझते हैं हम एट सी, सी, सी फॉर क्रिएट, ओके, क्रिएट या फिर इंसर्ट। फिर थर्ड जो होता है गेट पोस्ट पुट, ठीक है। तो पुट का मतलब होता है कि आप लोग कुछ तो भी अपडेट करने वाले हो, ओके। एंड फाइनली डिलीट, ठीक है, आप कोई तो भी रिकॉर्ड डिलीट करने वाले हो, ठीक है। डिलीट मेथड जनरली रिकॉर्ड डिलीट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अभी इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका कैसा है कि कौन सी मेथड कॉल हो रही है, ठीक है, कौन सी मेथड कॉल हो रही है कैसे क्या आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। सो गेट मेथड इन पीएचपी, ठीक है, गेट मेथड नेम कर देता हूं मैं इन पीएचपी। तो कैन यू गेट द मेथड नेम फ्रॉम मेथड्स इन पीएचपी? तो आई थिंक डॉलर सर्वर और रिक्वेस्ट मेथड, ऐसा कोई तो भी एक फ्लैग है, नॉट श्योर व्हाट फ्लैग इज दिस। गेट गेट और पोस्ट और डिलीट आइडेंटिफाई इन पीएचपी। इसके लिए एक्चुअली एडवांस टेक्नोलॉजीज में डायरेक्टली आपको मेथड के नाम ही लिखने पड़ते हैं। तो आई डोंट रिमेम्बर, दैट्स व्हाई आई नीड टू सर्च दिस कि कोर पीएचपी में कैसे क्या आइडेंटिफाई करते हैं वो चीज। सो हाँ, डॉलर सर्वर और रिक्वेस्ट मेथड यही नेम है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रिंट करके देखेंगे हमारे रिस्पॉन्स में, ठीक है, हमारे रिस्पॉन्स में इसको हम प्रिंट करके देखेंगे। सो हियर इन रिजल्ट ओनली, ठीक है, इन रिजल्ट ओनली विल पुट द मेथड, ठीक है, कि किस टाइप की मेथड कॉल हो रही है। ब्राउजर से आप जब भी हिट करेंगे, ब्राउजर से सिर्फ एक ही मेथड हिट होती है, दैट इज गेट, ठीक है। अगर मैं सेम यूआरएल अगर मैं यहां से हिट करता हूं
ब्राउजर से, ठीक है, वो वेब सर्विस अगर हिट करता हूँ तो यहाँ पर हमेशा गेट ही आएगा, ठीक है। लेकिन इन पोस्टमैन वी हैव ऑप्शन, डिफरेंट ऑप्शन। देखो यहाँ पर डिलीट मेथड में नाम लिखा, मैं यहाँ पर हिट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मेथड का नाम क्या आ रहा है, डिलीट आ रहा है। आप थोड़ा जूम पे अगर होंगे तो उसको जूम करके देखिए, ठीक है, मोबाइल पे, तो आपको वहां पे डिलीट लिख के दिखाई देगा। अगर मैं पोस्ट करता हूँ तो मुझे वहां पोस्ट लिख के आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर पोस्ट लिख के आया, एंड यहाँ पर अगर मैं पुट कर देता हूँ तो वहां पुट लिख के आएगा। तो ऑन बेस्ड ऑफ द मेथड नेम, ठीक है, ऑन बेस्ड ऑफ द मेथड नेम आप लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, राइट। कैसे? आप यहाँ पर स्विच केस लगा दो, सी लैंग्वेज जिसको आता है उन लोगों को पता होगा स्विच केस क्या होता है। स्विच में आप डाल दो यहाँ कि मेथड का नाम क्या है, ठीक है। स्विच में मेथड का नाम क्या है वो डाल दो, और यहाँ पर डिफरेंट केसेस लिख दो। लेट्स से गेट के लिए क्या करना है, रीड फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है, पुट पोस्ट डिलीट, ओके, गेट पोस्ट इंसर्ट इनटू डेटाबेस, पुट के वक्त डेट इन डेटाबेस, एंड फाइनली डिलीट डिलीट फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है। इस तरह का आउटपुट, मतलब डिफरेंट ऑपरेशन, मैं तो केस में अभी सिर्फ एको किया है, बट आप डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। एंड फाइनली एक डिफॉल्ट केस भी डाल देते हैं जिसमें एको कर देंगे इनवैलिड ऑपरेशन, ठीक है, और मेथड। इसको राइट करते हैं, डॉलर अंडरस्कोर सर्वर ऑफ रिक्वेस्ट मेथड में जिस टाइप की रिक्वेस्ट आएगी उस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमने ये आउटपुट लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर रहा हूँ सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वहां पे अपडेट का मैसेज आ जाए, ठीक है, अपडेट इन डेटाबेस शो कर रहा है वो, ठीक है। चलो अभी अगर मैं डिलीट करता हूँ तो मुझे डिलीट का ऑप्शन दिखाना चाहिए उसने, तो फिर डिलीट का ऑप्शन दिखा रहा है, डिलीट फ्रॉम डेटाबेस। एंड अगर मैं यहाँ पर लेट से ऑप्शंस पास करता हूँ तो ऑप्शंस के वक्त क्या है, ऑप्शंस के वक्त यू हैवंट डन रिटर्न एनी मेथड फॉर दैट, ठीक है, कोई फंक्शनलिटी वहां पर नहीं लिखी है। तो मैं इसको सेंड करता हूँ तो वो मुझे इनवैलिड ऑपरेशन और मेथड लिख के आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब वन लास्ट थिंग ओवर हियर इज कि हाउ डू आई एक्सेस दिस यूआरएल फ्रॉम अनदर टेक्नोलॉजी, ठीक है, एक फाइनल चीज, एंड देन हम लोगों का ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये वेब सर्विस मैंने बना तो दी, बट इसको मैं किसे दूंगा। तो लेट्स से अभी मैं एक जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन बना रहा हूँ और मुझे इस वेब सर्विस की जरूरत है, ठीक है। मैं एक जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन बना रहा हूँ और मुझे इस वेब सर्विस की जरूरत है, तो मैं जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन मतलब एंगुलर हो सकता है, रिएक्ट हो सकता है, एनी एप्लीकेशन। तो मैं यहाँ पर जेएस एक न्यू फाइल बना देता हूँ, ठीक है, राइट क्लिक, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, माई ऐप डॉट HTML, ठीक है, माई ऐप डॉट HTML। तो ये HTML के अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं और यहाँ पे मुझे वो यूज करनी है एपीआई, ठीक है, यहाँ मुझे वो एपीआई यूज करनी है। तो सबसे पहले एपीआई होना जरूरी है आपके पास। तो मैं जावास्क्रिप्ट में एक कोड लिखता हूँ जो डिफॉल्ट फेच वाला फंक्शन है वो अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट में। तो फेच का यूज करके आई कैन पास यूआरएल, ठीक है, आई कैन पास यूआरएल ओवर हियर, एंड उसके बाद प्रॉमिस है ये, तो मैं देन में, ठीक है, इसमें आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि वेब सर्विस का यूआरएल क्या है, ठीक है। देन में मैं पास करूंगा लेट्स से रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स response.json,
ठीक है, इंटरनेट इज अनस्टेबल, माय इंटरनेट इज अनस्टेबल, डॉट देन रिस्पॉन्स, ठीक है, जो भी रिस्पॉन्स आया उसको कंसोल डॉट लॉग कर दो एंड रिस्पॉन्स, ठीक है, जो भी रिस्पॉन्स आया उसको कंसोल डॉट लॉग कर दो। इसको करते हैं सेव, एंड मेरे जेसन फॉर्मेट में जो चीज है उसमें से ये एको वाला जो पार्ट है वो मुझे नहीं चाहिए अभी, अभी हम लोग यहीं पर इसको एग्जिट कर देंगे, ठीक है, यहीं पे इसको एग्जिट कर देंगे सो दैट वी शुड गेट द जेसन फॉर्मेट। ओके, तो इस पेज को अभी HTML के पेज को हम लोग रन करेंगे इन द ब्राउजर, ठीक है, इस HTML के पेज को रन करेंगे इन ब्राउजर, राइट क्लिक एंड देन ओपन विथ गूगल क्रोम, ठीक है, और F12 में कंसोल डॉट लॉग किया है तो F12 में आई एम एक्सपेक्टिंग द आउटपुट इन F12, तो यहाँ पर F12 प्रेस करते हैं, पोस्टमैन में एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं इसका। ओके, यानी कंसोल में इसका आउटपुट चेक करते हैं क्या आ रहा है। 3 errors it is showing, just identify what are those errors, क्योंकि आप डिफरेंट डोमेन में या फिर डिफरेंट पोर्ट पे भी अगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एरर्स आने के चांसेस है। सो लेट मी जस्ट कंफर्म व्हाट इज द एरर। ओके, यहाँ तो जेसन फॉर्मेट बराबर आ रहा है, जस्ट चेक इन द कंसोल। ओके, एक्सेस पेज, ठीक है, सो दिस इज द कॉमन एरर यू विल फाइंड व्हेन वर्किंग। ओके, this is the common error which you will find while working in on the development of REST web service। तो ये एरर जो है इसको आप डायरेक्टली गूगल पे एज इट इज सर्च कर सकते हो, आपको सिंपली एक लाइन ऐड करनी पड़ती है इसके लिए, ठीक है। सो नो एक्सेस अलाउ ओरिजिन, इसको आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, एंड साथ में आपको PHP लिखना पड़ेगा सो दैट PHP का सॉल्यूशन वो आपको बता देगा, ठीक है। नो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, मतलब हमारा कैसा है अभी 1 2 3 4 पोर्ट अलग है, लोकल होस्ट पे 1 2 3 4 पोर्ट अलग है, और हम लोग HTML का साइट किसी और जगह से चला रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हम लोगों को अलाउ करना पड़ेगा उसको कि ये पर्टिकुलर जो वेब सर्विस है ये मेरे डोमेन के अलावा दूसरे लोग भी यूज कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस PHP डाल देता हूं मैं, एंड लेट्स जस्ट ट्राई टू सर्च दिस, देखते हैं रिस्पॉन्सेस में क्या आता है, ठीक है। तो हमें हेडर में वो इंफॉर्मेशन भी पास करनी है कि इसको दूसरे डोमेन वाले लोग भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग खुद के लिए वेब सर्विसेज बना रहे हैं। एक बार आपकी वेब सर्विस क्रिएट हो गई तो आपको दूसरों को भी वो शेयर करनी पड़ सकती है। दैट्स हाउ दिस डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और डिफरेंट सिस्टम एक्सेस द डेटा, ठीक है। सो लेट मी जस्ट ओपन दिस। बहुत ही ज्यादा स्लो हो गया है। ओके, सो दिस इज द लाइन यू नीड टू ऐड बिफोर सेंडिंग द आउटपुट, ठीक है। ये आपको पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक लाइन ऐड करनी पड़ेगी। अगर एक स्पेसिफिक डोमेन को आपको एक्सेस देना है तो आपको इस तरह से हेडर डालना पड़ेगा, बट आपको सिर्फ अभी सभी को अगर एक्सेस देना है सो आई नीड टू यूज दिस लाइन, ठीक है। ये लाइन को हम लोग एज इट इज कॉपी कर देते हैं, और आउटपुट सेंड करने से पहले, ठीक है, आउटपुट सेंड करने से पहले हम लोग उसको हेडर में
ऐड कर देंगे, ठीक है, कि इसको कोई भी ओरिजिन वाला पर्सन इसको यूज कर सकता है। कौन सी सर्विस यहाँ पर रन हो रही है जिसकी वजह से ये स्लो हो रहा है? टास्क मैनेजर नॉट रिस्पॉन्डिंग। अगर टास्क मैनेजर ही रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो कैसे होगा? SSD 0%, मेमोरी भी ओके है, CPU इज ऑल्सो ओके, वाईफाई वाईफाई इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम हो रही है, दिस इज ऑल्सो ओके, लेट्स सी। अब भी ओपन हुआ हो, सारा पेस्ट अभी आ रहा है। सॉरी, इतना पार्ट इग्नोर कर देना, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके चेक कर लेना आप, ठीक है। एंड जैसे ही राइट किया, अभी हम इसको फ्रंट एंड से एक्सेस करके देखते हैं, रिफ्रेश, एंड नाउ यू कैन सी दैट डेटा इज कमिंग ओवर, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर जो भी मॉडिफाई करके डेटा भेजना है वो आप मॉडिफाई करके भेज सकते हो। लेट्स से अभी यहाँ पे जो 5 वैल्यू है, 5 की जगह 6 भेजना है, तो आप वो जावा स्क्रिप्ट का यूज करके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड देन 5 की जगह 6 पास करके फिर से उसको हिट करेंगे तो वो 6 की वैल्यू के साथ मुझे आउटपुट शो करेगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू नीड टू क्रिएट द वेब सर्विस, और ये कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। एंड ट्राई करना इसको बेसिक वेब सर्विस बनाने का, और बाकी सारी चीजें एक तरह से आपको फ्लो पता चल गया कि वेब सर्विस वर्क कैसे करती है। बाकी फिर आपको कोर ही लिखना है, वहां पर कोर पीएचपी है तो कोर पीएचपी में लिखा, आपका लारावेल है, लारावेल में लुमेन इज द वेरी गुड ऑप्शन टू क्रिएट वेब सर्विसेज, ठीक है। फिर वैसे ही आपका कोड इग्निटर में भी वेब सर्विसेज का एक मॉड्यूल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो। सो देर आर मेनी थर्ड पार्टी एपीआई सर्विसेज which you can use to create your own web services, and वहां पर आपको ये गेट पोस्ट पुट डिलीट इनका भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब मेथड नेम के पहले ही या फिर पोस्ट बाद में आप गेट पोस्ट लिख देते हो तो वो पर्टिकुलर मेथड को वो गेट या फिर पोस्ट में कंसिडर करता है, ठीक है। सो आई होप थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा आप लोगों को कि वेब सर्विसेज क्या होती है। थेरी सेशन में जो चीजें देखी थी सिमिलर चीज हमने यहाँ पर प्रैक्टिस की है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने पोस्टमैन का यूज किया,
हमने चेक करने के लिए कि हमारे वेब सर्विसेज कैसे वर्क कर रही है। यहाँ पे देखो हेडर्स में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आती है। देखो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, तो यहाँ पे देखो स्टार आ रहा है, ठीक है। और एक चीज ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। जेसन सेंड एप्लीकेशन स्लैश जेसन PHP, ठीक है। तो हेडर में हम लोग जेसन भी भेज सकते हैं, जेसन फॉर्मेट। तो वो हेडर में अगर जेसन चल जाता है तो वो आगे वाली चीज उसको वैसा ही समझती है फिर। सो हेडर एप्लीकेशन, ओके, सो दिस इज द थिंग यू कैन पास ऑप्शंस, ओके। और कोई है क्या, हाउ टू पोस्ट एंड रिसीव जेसन, सेंडिंग जेसन वाया पोस्ट मेथड। हाँ, दिस इज द थिंग वी नीड टू पास। जैसे हमने कंटेंट क्रॉस ओरिजिन के लिए स्टार भेजा था, उसी तरह ये हमें पास करना पड़ेगा। सो एक और हेडर यहाँ पे पास करते हैं, बिकम वेरी स्लो। इसको राइट करते एंड पोस्टमैन में ये हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स शो करेगा यहाँ पर कि कंटेंट टाइप। देखो यहाँ पे कंटेंट टाइप अभी क्या दिखा रहा है, वो टेक्स्ट स्लैश HTML। तो इसको अभी सेंड करता हूँ मैं एंड इट शुड शो मी जेसन एप्लीकेशन स्लैश जेसन। तो अभी बॉडी में जाएंगे तो देखो ये थोड़ा सा फॉर्मेट जेसन फॉर्मेट में प्रॉपरली यहाँ पर शो कर रहे हैं, ठीक है। एंड फ्रंट एंड में जहाँ पर आपका वेब सर्विस कॉल कर रहे हैं हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू, वहाँ तो जेसन फॉर्मेट में हमने उसको कन्वर्ट कर ही दिया है। स्ट्रिंग में भी रहा तो वो जेसन में ही शो करना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर कर ही दिया है, ठीक है। बट रिस्पॉन्स में भेजने के वक्त हेडर में अभी हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं कि वो जो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स है वो जेसन फॉर्मेट में जाना चाहिए। ओके गाइस, सो दैट्स इट अबाउट वेब सर्विसेज एंड दिस इज अबाउट द रेस्टफुल वेब सर्विस, जहाँ पर हमने जेसन फॉर्मेट में हमारा डेटा ट्रांसफर किया है ओवर HTTP प्रोटोकॉल। ओके, सो कोई अगर डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी कैन रैप अप video and the program I will share you. Okay, then no doubts for now. You can post the doubts in the comment section also. I'll try to revert it back over there, and if required I'll create the new video for that. Okay, chalo, thank you guys.